किसी महान इंसान ने कहा था, गरीब पैदा होना इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आप गरीब ही मर जाएं तो इसमें पूरी आपकी ही गलती है। कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी उनको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। वो अपने अतीत को कोसते रहते हैं। आज की कहानी जो आप लोगों को सिखाएगी कि कैसे गरीबी में पैदा होने के बाद भी सही तरीके से मेहनत करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अमीर बनना कोई बड़ी बात नहीं है। एक कहानी के माध्यम से आज हम ये जानेंगे। एक बार हिमालय की गहराइयों में बसे एक छोटे से गांव में सुजाता नाम की एक साधु रहती थी। सुजाता अपनी बुद्धि और करुणा के लिए दूर दूर तक जानी जाती थी और वह अक्सर अपनी शिक्षाएं उन ग्रामीणों के साथ साझा करती थी जो उनका मार्गदर्शन चाहते थे। रमेश नाम का एक युवक भारी मन से सुजाता के पास आया। उन्होंने कहा, मैं गरीब पैदा हुआ था और ऐसा लगता है कि चाहे मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, मैं इससे बच नहीं सकता। ऐसा लगता है जैसे मेरी किस्मत बंद हो गई है। गरीब इंसान अक्सर ऐसे नकारात्मक विचार अपने मस्तिष्क रूपी दिमाग में धारण करके चलता है। अपनी किस्मत को दोष देना, भगवान को दोष देना और फिर अपने आसपास के लोगों को। सुजाता ने हल्की मुस्कान के साथ कहना शुरू किया, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक चट्टानी पहाड़ की दरार में एक छोटा सा अंकुर फूटा था। कठोर परिस्थितियों के बावजूद यह बढ़ने लगा। यह चट्टानों को पार करता रहा, सूरज की रोशनी तक पहुंच गया। इसने पोषण की तलाश में अपनी जड़ें धरती में गहराई तक फैला ली। सभी बाधाओं के बावजूद यह एक शानदार पेड़ बन गया, मजबूत और लचीला। सुजाता ने आगे कहा, रमेश, यह बिल्कुल आपके जैसा ही था, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में पैदा हुआ था। इसे चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन इसने हार नहीं मानी। यह प्रकाश की ओर बढ़ता रहा। जैसे आपको अपने सपनों तक पहुंचना चाहिए। कुछ लोग अपने सपनों को अचीव करने से पहले ही हार मान लेते हैं। सुजाता ने आगे कहा, देखो, जीवन चुनौतियों से भरा है और हम हमेशा अपने जन्म की परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम जो नियंत्रित कर सकते हैं वह उन परिस्थितियों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया है। जैसे पेड़ ने इसके लिए दोष नहीं दिया, अपने परिस्थितियों को नहीं कोसा। आपको अपने अतीत को दोष नहीं देना चाहिए। इसके बजाय अपनी आंतरिक, अपने भीतर की क्षमता का न्यूट्रिशन करने और अपने लक्ष्यों के प्रति लगन से काम करने पर ध्यान केंद्रित करना अति आवश्यक है। जिस तरह कहानी में पेड़ ने अपनी पथरीली शुरुआत को स्वीकार किया, उसी तरह जितने भी चीज़ें आपके पास अभी उपलब्ध हैं, बिना किसी को दोष दिए, बिना किसी को कोसे, अपनी वर्तमान परिस्थितियों को, अपने वर्तमान गरीबी को स्वीकार करें। समझें कि आप जहां से शुरुआत करते हैं वह आपकी गलती नहीं है, बल्कि आगे बढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। लगन से काम करना, फुल फोकस के साथ आज की व्यस्त दुनिया में अपने आप को अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित करें और लगातार प्रयास करते रहें। याद रखें कि सफलता के लिए अक्सर दृढ़ता और धैर्य की आवश्यकता होती है। जैसे पेड़ धरती से पोषण मांगता है, वैसे ही अपने मन और शरीर का पोषण करें। उचित पोषण, व्यायाम और विश्राम तकनीकों के माध्यम से अपने शरीर और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें। निरंतर प्रयास के लिए स्वस्थ शरीर और स्वस्थ दिमाग आवश्यक है। याद रखें कि कहानी का संदेश कालातीत है। हालांकि परिस्थितियां आपके नियंत्रण से बाहर हो सकती हैं, आपकी प्रतिक्रिया और कार्य आपके भाग्य को आकार दे सकते हैं।
अपने व्यस्त जीवन में इन सिद्धांतों को लागू करके आप अपने लक्ष्यों की ओर काम कर सकते हैं और अधिक संतुष्टि पा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।